हेलो कॉमरेड फैमिली। सो मेरा नाम है फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोरिलेशन क्या होता है एंड रिग्रेशन क्या होता है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कोरिलेशन के और रिग्रेशन के आपके जो मेथड्स हैं उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर हम देखेंगे कार्ल पियर्सन मेथड से स्पीयरमैन्स एंड रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले कार्ल पियर्सन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है कार्ल पियर्सन मेथड से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि आपको इस मेथड से निकालना है तो आपको जो मेथड सही लगता है आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा होता है कि कार्ल पियर्सन से निकालना है या स्पीयरमैन से निकालना है तो आपको वही फॉर्मूला वही मेथड लगाना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें आपको x एंड y की वैल्यू गिवन है। x की गिवन है 12, 10, 20, 13, 15 एंड y की गिवन है 7, 14, 6, 12 एंड 11। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो x की वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे एंड y की जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे। x की वैल्यू हमें यहाँ पर फर्स्ट गिवन है 12, 10, 20, 13 एंड 15। ठीक है, एंड y की गिवन है 7, 14, 6, 12 एंड 11। ठीक है, x एंड y की हो गई। अब जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हम क्या निकालेंगे, x इंटू वाई। ठीक है, x और y की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, x y। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है कोरिलेशन की एंड रिग्रेशन की तो उसमें आपको पता होगा कि हम कार्ल पियर्सन में कौन सा मेथड लगाते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूले में जो चीजें लगानी होती हैं उसी को हम टेबल में निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर x एंड y है, x की y से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे 12, 7, 84। ठीक है, एंड 14, 10, 140 एंड 26, 120 एंड 13, 12, 156 एंड 15, 11, 165। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्टली हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर एंड देन निकाल लेंगे वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू गिवन है उनका स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा किस तरीके से करते हैं। सपोज कि अगर आपको एक्स की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 12 गिवन है, ठीक है, तो स्क्वायर हम किस तरीके से निकालते हैं, उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटे क्लासेस में लर्न भी किए होंगे एंड अगर बड़ा नंबर होता है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो 12 का यहाँ पर 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम इस तरीके से कर लेंगे। फर्स्ट है हमारी एक्स की वैल्यू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर 144। नेक्स्ट है 10 का आ जाएगा 100। ठीक है, 20 का आ जाएगा 400। ठीक, देन 13 का आ जाएगा 169 एंड 15 का आ जाएगा 225। ठीक है, देन इसी तरीके से हम y का निकालेंगे। y का 7 है तो 7 7 जा 49। ठीक है, 14 है तो 14 का 196 होता है एंड नेक्स्ट इज 6 का 36 हो जाएगा एंड अगेन 12 का 144 हो जाएगा एंड 11 का हो जाएगा 121। ठीक है, सो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है, सिग्मा निकालना है। ठीक है, अगर हम सम करते हैं x का, ठीक है, सो सिग्मा x हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5, 3, 8, 2, 10 का 0, 1 कैरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो इसका आ जाएगा 70। ठीक है, एंड y का निकालते हैं। सो यहाँ पर y का हमारा आ जाएगा 7 एंड 4, 11 एंड 6, 17, 17 एंड 2, 19 एंड 1, 20 का 0, 2 कैरी एंड 3, 2, 5, इसका आ जाएगा 50। देन एक्स वाई का निकाल लेते हैं। एक्स वाई का आ जाएगा 4, 15, 5 एंड 1 कैरी
देन 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 and 6 25 and 1 carry 26, 26 का 6 and 2 carry and 4 6, 665. ठीक है, सो सिग्मा एक्स वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 665, 665. ठीक है, एंड देन इसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का निकाल लेंगे. सो एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं. 14 and 4 18 का 8, 1 कैरी एंड 10 12 13 का 3, 1 कैरी 2 4 and 3 7 8 8 to 10, 1038 एंड देन सिग्मा वाई स्क्वायर का निकाल लेते हैं. सो यहाँ आ जाएगा 15 and 10 25 26 and 2 carry 6 9 6 15, 15 and 3 18, 18 and 4 22, 22 and 2 24 and 2 carry 3 to 5, 546. ठीक है, सो ये हमारा टोटल निकल के आ गया. अब हमने टोटल क्यों निकाला है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में भी जरूरत होगी. ठीक है, एंड यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या मान लेंगे, नंबर जो है वो हमारा कितना है 5 है. देखो 1 2 3 4 5, एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर देखोगे सो ये है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ठीक है, सो यहाँ पर n की वैल्यू यानी कि नंबर कितना है हमारा 5 है. ठीक, सो n जो है हम 5 मान लेंगे. ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरीके से निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है R इज इक्वल्स टू, अगर आपने वीडियो देखी है उसमें भी देखा होगा एंड कार्ल पियर्सन का आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन से किस तरीके से हम निकालते हैं. सो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस, किसका कोवेरियंस, x एंड y का. ठीक है, x एंड y का कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. सो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा जिसमें कोवेरियंस निकालना है x y का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x का एंड देन y का. फॉर्मूला पता लग गया. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं एवरेज. ठीक है, x का निकाल लेंगे. सो x हमारा कितना आया था यहाँ पर, x किस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन n. ठीक है, सिग्मा x अपॉन n मीन्स कि हमारे n की वैल्यू हमें गिवन है 5 एंड x की हमने निकाल ली है कि टोटल कितनी हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 70 अपॉन 5, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 40. ठीक है, इसी तरीके से हम y का निकाल लेंगे. ठीक, y एंड y में हम क्या लगाएंगे, सिग्मा y अपॉन n. सो सिग्मा y हमने क्या निकाला था यहाँ पर 50 अपॉन n हमारा 5 है. सो यहाँ पर हमारा जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10. ठीक है, देन नेक्स्ट हम निकालेंगे कोवेरियंस x एंड y का. ठीक है, सो किस तरीके से निकल के आएगा, सिग्मा x y जो हमने x y की मल्टीप्लाई की थी अपॉन n एंड माइनस x बार एंड y बार. ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने सारी चीजें निकाल ली है, फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है. ठीक है, एक्स वाई की अगर हम वैल्यू देखें तो सिग्मा एक्स वाई हमारा कितना आया 665. ठीक, सो यहाँ पर लगा लेंगे 665 n की वैल्यू हमारी 5 थी माइनस, अब x बार की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई थी 14 एंड y बार की आई है 10. ठीक है, सो यहाँ पर हम लगा लेंगे x बार की 14 एंड मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के बीच कुछ नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, 14 इंटू 10. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो अगर हम 5 से 665 को डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 133. ठीक, एंड माइनस 14 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 140. ठीक, सो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बचेगा 140 में से अगर हम 133 माइनस करते हैं 7 आएगा. ठीक है, तो अगर हम 133 से 140 माइनस करेंगे सो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 7 आया. अब ये माइनस का 7 क्या आया है, हमारा कोवेरियंस आ गया x एंड y का. ठीक, अब हमने
एक्स बार और वाई बार यानी कि एवरेज जो निकाले थे वो क्यों निकाले थे, क्योंकि हमें कोवेरियंस निकालना था। कोवेरियंस का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इसमें यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई बार लगाना होता है, तो वो हमने पहले निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वो दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस आ गया। डेविएशन एक्स का निकाल लेते हैं पहले, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1/n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x का डेविएशन आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट में हमने रखा है, ठीक है, सो अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 1, n की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 थी। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की जो हमने टेबल निकाली थी उसमें टोटल कितना आया था, 1038। ठीक है, सो वो हम लगा लेंगे यहाँ पर 1038 एंड इसमें से माइनस क्या करना है, एक्स बार, यानी कि एवरेज हमारा एक्स का कितना आया था, 14 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 14 स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर से जो है हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक, सो यहाँ पर अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 138 की। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1038 की अगर हम डिवाइड करते हैं, सो ये आ जाएगा हमारा 207.6 एंड माइनस 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। सो यहाँ पर 196 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 207.6 में से 196 माइनस करेंगे, सो ये बचेगा हमारा 11.6। ठीक है, 11.6 आ गया। अब ये हमारा अंडर रूट में है, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट अगर हम हटाते हैं तो देखो 11 से कम स्क्वायर किसका होता है, 9 आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.40 एंड 16 किसका होता है, 4 का, 4 4 16। सो यहाँ पर 3.40 आ गया हमारा। अब ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का। इसी तरीके से हम वाई का निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। ठीक, सो वाई के में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/n सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई बार स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 1/5 थी n की वैल्यू, सिग्मा y जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था, y स्क्वायर का 546। ठीक है, लास्ट वाला जो है 546। सो ये आ जाएगा हमारा 546 माइनस y, हमारा y एवरेज जो आया था वो 10 आया था। ठीक है, 10 का स्क्वायर यहाँ पर लगा लेंगे, 10 स्क्वायर, 10 का हो जाएगा हमारा 100। पहले हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 546 को। सो ये आ जाएगा हमारा 109.2। ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100। ठीक, अब इसको अगर माइनस करते हैं सो यहाँ पर हमारा आता है 9.2। ठीक है, अब 9.2 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3.03। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 3.03। ये आ गया हमारा y का डेविएशन एंड ये आ गया हमारा x का डेविएशन एंड ये आ गया हमारा कोवेरियंस। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें पुट करनी थी वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप देखोगे सो फॉर्मूला क्या गिवन है, कोवेरियंस एक्स वाई का निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का निकाल लिया। अब इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कोवेरियंस हमारा आया है -7 एक्स वाई का। ठीक है, सो कोवेरियंस यहाँ पर लगा लेंगे। देखो n की वैल्यू यहाँ पर हमारी थी 5। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा कोवेरियंस आया है हमारा -7 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x का आया है 3.40। ठीक है, 3.40 एंड दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड y का आया है 3.03। ठीक है, 3.03। सो ये वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। सो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सो ये हमारा आ जाएगा 10.302।
ठीक, अब इसकी डिवाइड कर लेंगे, सो यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा लेंथी आएगा, 0.67 करके कुछ आएगा, सो उसको हम अप्रोक्स करके 0.68 लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 0.68। ठीक है, कि कार्ल पियर्सन से जो हमारी वैल्यू निकल के आई आर की, वो कितनी आई है, 0.68। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्टली हमने क्या किया, टेबल बनाई। ठीक है, किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले फॉर्मूले में आपको क्या क्या लगाना है, कोवेरिएंस एक्स वाई का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एवरेज निकालना था एक्स एंड वाई का। क्यों? क्योंकि कोवेरिएंस में हमें एवरेज लगाना है। कोवेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया एंड सारी चीजें हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, डेटा गिवन बिलो, रीड द रैंक असाइंड बाय 2 जजेस टू 8 पार्टिसिपेंट, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब यहाँ पर क्या बोला है, कोफिशिएंट हमें निकालना है रैंक कोरिलेशन से। ठीक है, जहां पर रैंक्स गिवन होती हैं। आपको टेबल गिवन है, पार्टिसिपेंट यहाँ पर गिवन है 1 से लेके 8 तक। इट मींस पार्टिसिपेंट आपको क्वेश्चन में भी बोला है 8 है, एंड रैंक जो गिवन है यहाँ पर बोला है कि 2 जजेस हैं। फर्स्ट जज है ए, सेकंड है बी। इन्होंने क्या क्या रैंक दी है इनको, वो रैंक्स यहाँ पर गिवन है। एंड रैंक का डिफरेंस जो है हमारा डी स्क्वायर, वो हमने निकाल के स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर रैंक स्क्वायर, रैंक का जो डिफरेंस है, फर्स्ट वाले जज ने 5 दिए, सेकंड वाले ने 4 दिए। इट मींस डिफरेंस कितना हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। 6 एंड 8, तो 6 एंड 8 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अगर आप देखोगे 6 माइनस 8, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, -2 नहीं आएगा क्योंकि कभी भी हम स्क्वायर माइनस में नहीं करते हैं। ठीक है, सो 8 - 2 होगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव में स्क्वायर आएगा। ठीक, सो इस तरीके से सारा स्क्वायर कर लिया है, 104 आया है हमारा सिग्मा डी का स्क्वायर। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। अगर स्पेयरमैन का आपने देखा है, स्पेयरमैन के मेथड से हम किस तरीके से कोरिलेशन निकालते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, सो इसमें क्या गिवन है आपको, सिग्मा डी स्क्वायर, कि पहले डी स्क्वायर निकालना है, उसके बाद उसका टोटल करना है, और n की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, सो इसमें सिर्फ क्या निकालना था, d का स्क्वायर निकालना था। सारी चीजें हमें गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 1, हमारा ऐसे ही आ जाएगा, एंड 6 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई है सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है, 104, 6 इंटू 104 अपॉन n की वैल्यू हमारी 8 है एंड 8 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 104 से करते हैं, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 624 अपॉन 8 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 1। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे एंड 8 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, और ऐसे ही सॉल्व करके पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद भी डिवाइड कर सकते हैं। सो इसका हमारे पूरे का सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का 0.23। ठीक है, सो ये हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा स्पेयरमैन से। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि रैंक जब हमें गिवन होती है तो किस तरीके से करते हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन का। ठीक, सो अभी हमने देखे कोरिलेशन के जो दोनों मेथड होते हैं उनसे किस तरीके से निकालेंगे। अब हम देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस का। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 25। देखो, रिग्रेशन वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि हमारी 2 रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट एक तो होती है x ऑन y, दूसरी होती है y ऑन x। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है x की अगर y की वैल्यू 25 गिवन है। ठीक है, टेबल गिवन है आपको सारी, मैंने इसमें कर दी है कि x एंड y की जो वैल्यू गिवन थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब हम रिग्रेशन निकालेंगे। तो रिग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, सो n हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पर हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है
टू रिग्रेशन इक्वेशंस। फर्स्ट होती है हमारी x ऑन y, ठीक है। x ऑन y में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स y माइनस y बार, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, x ऑन y, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड है y ऑन x, ठीक है। सो y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये हो गई हमारी y ऑन x सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं x का एवरेज, ठीक है, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n सिग्मा x, ठीक। 1/n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है। सिग्मा x अगर हम देखें तो 65 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 की जब हम 65 से डिवाइड करेंगे, सो 65 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 65 आ जाएगा। 5 की 65 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। ये आ गया हमारा 13। एंड इसी तरीके से हम y का निकाल लेंगे, ठीक है। y का जब निकालेंगे सो 1/n एंड सिग्मा y आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1/n यानी कि 1/5 सेम रहेगा। सिग्मा y आया है 150, सो इसकी हम 150 की डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। सो x और y का एवरेज निकल के आ गया हमारा 13 एंड 30। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कोवेरिएंस x एंड y का, ठीक है। कोवेरिएंस x और y का अभी हमने निकाला कोवेरिएंस x एंड y का 1/n एंड यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सिग्मा x एंड y। सिग्मा x y की जो वैल्यू होगी माइनस x बार इंटू y बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। सिग्मा एक्स वाई अगर आप देखोगे सो सिग्मा एक्स वाई यहाँ गिवन है 2180, ठीक है। लास्ट वाला जो है 2180 ये आ जाएगा हमारा 2180। एंड जो अभी हमने x एंड y का एवरेज निकाला है सो x का हमारा आया है 13, ठीक है, एंड y का आया है 30, तो 13 इंटू 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं सो ये हमारा आ जाएगा 436 एंड माइनस 390, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 46, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोवेरिएंस x एंड y का 46, ठीक, प्लस में आएगा। अब हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं। फर्स्टली वेरिएंस ऑफ x, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/n इनटू सिग्मा x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/n यानी कि 1/5 आ गया। सिग्मा x स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, x स्क्वायर की हमारी 933, ठीक है, 933 एंड x बार हमारा आया 13, तो यहाँ पर हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 933 की 5 से डिवाइड कर लेते हैं एंड यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर लेते हैं सो ये हमारा आ जाएगा 186.6 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, सो ये आ जाएगा 17.6, ठीक है। ये आ गया हमारा 17.6। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से y का। सो y का आ जाएगा हमारा v y इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा y स्क्वायर माइनस y बार स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/5 एंड सिग्मा y स्क्वायर की यहाँ पर निकल के आई है 5150 एंड माइनस y की आई थी हमारी 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 130 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। इन दोनों को माइनस कर लेंगे सो यहाँ हमारा बच जाएगा 130, ठीक है। ये आ गया हमारा वी वाई, ठीक। अब ये वैल्यू हमें मिल गई। कोवेरिएंस आ गया 46, 17.6 एंड 130, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है,
नाउ वी फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी x ऑन y वो हम निकालेंगे, ठीक है। सो यहां पर अगर हम निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है, फर्स्ट वाली जो थी x ऑन y। सो यहां पर आ जाएगा हमारा bxy इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन vy, ठीक है, vy। अब यहाँ हमारा आ जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करते, कोवेरियंस एक्स वाई का निकाला 46 आया एंड vy की हमारी वैल्यू कितनी आई 130, ठीक है। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.35, ठीक है। सेकेंड हमें निकालना है y ऑन x, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। y ऑन x किस तरीके से निकालेंगे, by(x) इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन vx, ठीक है। अब यहां पर लगा लेते हैं, कोवेरियंस हमारा 46 ही रहेगा एंड x की वैल्यू कितनी आई थी 17.6। सो यहां पर आ जाएगा 17.6। जब इसको डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 2.61 by(x) की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एवरेज निकाला है वो हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। फर्स्टली जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर दोनों इक्वेशन, उन इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं, substitute the value of x bar and y bar, ठीक है। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू अभी हमने निकाली 13, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था हमारा इक्वेशन में नेक्स्ट bxy की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.35, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे 0.35 एंड देन y माइनस y बार। सो y बार की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ पर 130, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे 130, ठीक। ये हो गई x ऑन y फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इसी तरीके से हमारी सेकंड थी y माइनस y बार कितना था 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू y के हमारे byx निकल के आया है 2.61 एंड x माइनस x बार हमारा था 30, ठीक है, 13। ये हो गई हमारी y ऑन x सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, जितनी चीजें हमने निकाली है सारी पुट कर ली, x और y की वैल्यू नहीं गिवन है। सो अगर क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि y की वैल्यू 25 लगानी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जितने भी हमें y गिवन है उसकी जगह हम 25 लगा लेते हैं, देन हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो जो इक्वेशन हमने बनाई उसमें y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 25 पुट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है एंड y हमें कितना गिवन है 25 गिवन है, ठीक है, y 25 गिवन है। सो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी x ऑन y वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0.35 एंड हमें यहाँ पर y की जगह क्या लगाना है 25 माइनस 30, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 13 हमारा माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एंड 0.35 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सो अब देखो हम क्या करेंगे, 0.35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 माइनस 30 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 0.35 इंटू 5, ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75। 13 में से 1.75 जाएगा, सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 11.25, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 11.25 आ गई।
इसको किस तरीके से करते हैं कि आपको जो इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, x बचा था तो x की वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली, सारे सॉल्व करके। माइनस का साइन है, दोनों के बीच में माइनस कर लिया, 5 बचा, 5 की मल्टीप्लाई 0.35 से कर ली, सो 1.75 आ गया, माइनस कर दिया 13 से तो 11.25 आ गया। ये हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में लगाया कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन बनाई थी उसमें वैल्यूज लगा ली। आप सेकंड वाली में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, रिग्रेशन का। इसमें हमें दोनों इक्वेशन गिवन थी, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला चेक करना है, कोवेरियंस निकाला, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एंड देन नेक्स्ट हमने इक्वेशंस जो गिवन थी उनमें वैल्यूज पुट की, y की वैल्यू गिवन थी एंड उससे हमें x की निकालनी थी तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। सो अगर क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे एंड प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी एंड आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। अगर सिर्फ आप देख रहे हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, ठीक है, बस उसी टाइम तक आपको समझ आ रही है, उसी टाइम तक आपको याद रहेंगी, बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से करना है। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज लेट अस कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between marks of a student in the subject of maths and accounts in a certain test conducted। यहाँ बोला है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं मैथ और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया है, मार्क्स आपको गिवन है, इससे आपको टेबल बनानी है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि आपको कार्ल पियर्सन से निकालना है या स्पीयरमैन से निकालना है। सो जिससे आपको समझ में आए, जो मेथड आपको सही लगे उससे आप यहाँ पर कर सकते हो एंड जो मेथड यहाँ सुटेबल रहे उससे कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से क्या होता है स्कैटर डायग्राम। ड्रॉ डिफरेंट स्कैटर डायग्राम टू एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बोला है कि स्कैटर डायग्राम शो करके दिखाओ। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाओ। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ r इज इक्वल्स टू +1, -1 एंड 0। ये आपको स्टेट करना है कि किस तरीके से उसको डिफाइन करोगे। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ क्या बोला है, r की वैल्यू निकालनी। r हमारा किसमें, स्पेयरमैन में होता है। ठीक है, स्पेयरमैन वाले से जो हमने निकाला, सो एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही निकल के आ जाएगा। व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन। थ्योरी के क्वेश्चन भी साथ के साथ करने हैं। रिग्रेशन क्या होता है अगर आपको लिखने को आया तो आप किस तरीके से लिखोगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रिग्रेशन का क्या यूज होता है। why are there two regression justify। दो रिग्रेशन क्यों होते हैं, x on y, y on x, एक क्यों नहीं होता या तीन क्यों नहीं होते। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो x एंड यहाँ पर आपको गिवन है हेंस एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो दो आपको यहाँ पर गिवन है कि आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है, x की और y की वैल्यू यहाँ गिवन है, ये y गिवन है, ये x गिवन है एंड y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब x की 10 है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है रिग्रेशन का, उसी तरीके से क्वेश्चन निकालना है। सो बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो आई होप ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो आज की वीडियो में हमने देखा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन से हम किस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं, रिग्रेशन के किस तरीके से करते हैं। सो फर्स्टली हमने कार्ल पियर्सन मेथड से देखा, देन स्पेयरमैन से देखा एंड देन स्पेयरमैन से देखा एंड देन रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस में हम किस तरीके से दोनों इक्वेशन बना के क्वेश्चन निकालते हैं एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।